मदर मेरी का पहला दर्शन। Peace be with you, Saint James. क्या हो अगर मैं आपसे कहूं ईसाई परंपरा में पहला दर्ज किया हुआ एक दर्शन यीशु मसीह के मृत्यु के सैकड़ों साल बाद नहीं, बल्कि यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के कुछ ही साल बाद यह चमत्कार दर्शन हुआ था। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, यह चौंकाने वाली बात हुई तब जब मदर मेरी पृथ्वी पर जीवित थी। जब जीवित थी और दर्शन हुई, यह कैसा संभव है? इस घटना की पूरी जानकारी के लिए हम ईसाई परंपरा के इतिहास को पूरी तरह खोदना पड़ेगा। अगर इतिहास को नहीं समझोगे तो वर्तमान को कैसे पहचानोगे? इस चमत्कार इतिहास को खोलने से पहले स्वागत करते हैं हमारे चैनल जर्नी टू हेवन में। जर्नी टू हेवन, प्रभु की महिमा, हालेलुया, प्रभु में जर्नी टू हेवन। द हिस्टोरिकल सेटिंग लगभग 30 से 33 एडी, यानी कि यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के तुरंत बाद यीशु मसीह के 12 चेलों ने पूरे रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म के प्रचार करना चालू कर दिए। उसमें से एक चेलो था सेंट थॉमस द ग्रेट। उसने एक लंबी यात्रा की यीशु मसीह के प्रचार करने के लिए। जेरूसलम से मेडिटेरेनियन पार्ट ऑफ रोमन एरिया, उसी द्वार से स्पेन पहुंचते हैं। करीब 4000 किलोमीटर से भी ऊपर, कहा जाता है कि 1.5 साल लग गया होगा। हिस्टोरिकल नेम रोमन हिस्पेनिया, आज की स्पेन। लेकिन उसका मिशन सफल नहीं हो रहा था। लोगों ने उसकी बात को सुन नहीं रहे थे। यीशु मसीह की ओर बहुत कम लोग आ रहे थे। उसके बाद जेम्स ने दुखी और निराश हो जाते हैं। द इवेंट ऑफ 40 एडी, अर्ली क्रिश्चियन के परंपरा के अनुसार 2 जनवरी 40 एडी को सेंट जेम्स ने जारोगोजा के एम्ब्रो नदी में निराश होकर के प्रार्थना कर रहे थे। तभी कुछ चमत्कार हुआ। तभी आकाश खुलने लगा। दूतों के साथ वर्जिन मेरी सेंट थॉमस को दर्शन देते हैं। ना कोई सपना था, ना कोई स्वर्ग में, यह था वास्तविक रूप से। जबकि अभी भी मदर मेरी जेरूसलम में जीवित थी। यह कैसा संभव हुआ? 4000 किलोमीटर जेरूसलम से स्पेन, एक औरत ने कैसे जेरूसलम से स्पेन आकर के उसको दिखाई देती है? इसे एक चमत्कार बाय लोकेशन कहा जाती है। एक ही समय में 2 स्थान पर उपस्थित होना, इसे बाय लोकेशन कहा जाता है। दर्शन इस तरह हुआ, वो एक जस्पर के पत्थर पर खड़ी थी और चारों ओर स्वर्गदूत से घेरी हुई थी। और मदर मेरी ने उनसे बात की, हार मत मानो और अपना मिशन जारी रखो। इसी स्थान पर एक चर्च बनाओ, द फर्स्ट मरियन श्राइन। इस अद्भुत दर्शन के बाद जेम्स ने उसी जगह पर एक छोटा सा चैपल बनाया। ईसाई परंपरा के अनुसार वर्जिन मेरी को समर्पित ये पहला चर्च था। इसके बाद जेम्स ने जेरूसलम लौट आए। लगभग 44 एडी को उन्हें हेरोद अग्रिपा प्रथम के द्वारा मार दिया जाता है और जेम्स पहला शहीद प्रेरित थे। व्हाट हिस्टोरी एक्चुअली कंफर्म। आज जहां से इतिहास सृष्टि होता है, इस स्थान की भक्ति के सबसे पुराना लिखित प्रमाण बहुत बाद में, लगभग 12 ईस्वी को, यानी कि 1155 एडी में मिलता है। 13वीं सदी तक जारोगोजा को तीर्थयात्री आने लगते हैं।
1299 को लेडी ऑफ द पिलर का नाम कैथोलिक रूप से मान्यता प्राप्त होता है। चर्च का मान्यता, कैथोलिक चर्च ने धीरे धीरे भक्ति को समर्थन दिया। 1456 एडी को पोप कैलिक्सटस III तीर्थ यात्रा को प्रोत्साहित किया। 1723 एडी को पोप इनोसेंट III इससे मान्यता दिया। 1905 को पोप पियूस X इसे और स्पष्ट कर दिया। आज यह स्थल बसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ द पिलर एक विशाल बारक चर्च जो कि 1686 को पूरा हुआ। वेरीफाइड मिरेकल 20th सेंचुरी, स्पेन के गृह युद्ध 1936-1939 के दौरान कुछ अद्भुत हुआ। बसिलिका को ध्वस्त करने के लिए 3 बड़े बम गिराए गए, लेकिन उसमें से एक भी बम फटा नहीं। आज भी ये बिना फटे बम चर्च के अंदर सुरक्षित रखा गया। ये एक मौन गवाही जो आज भी विश्वास के प्रतीक बन चुका है। ग्लोबल सिग्निफिकेंस, आवर लेडी ऑफ द पिलर बनी स्पेन और हिस्पेनिया दुनिया की एक संरक्षिका। ईसाई धर्म के सबसे प्राचीन मराइन भक्ति में से एक, और कहा जाता है ईसाई धर्म में सबसे मराइन दर्शन एनुअल फेस्टिवल हर साल 12 अक्टूबर को दुनिया भर के लाखों लोग आवर लेडी ऑफ द पिलर मानते हैं। स्पेन में यह दिन एक नेशनल हॉलिडे भी है, एक विशाल धार्मिक, सांस्कृतिक और परंपरा भी है। एक पत्थर का स्तंभ आशा का प्रतीक और एक कहानी जो कि 2000 साल से भी जीवित है। इतिहास भक्ति की पुष्टि करता है, परंपरा चमत्कार को बताती है और मिलकर दुनिया का सबसे पुराने विश्वास में से एक को आकार दिया। अगर ये यात्रा आपके मन को छुआ, मदर मेरी का भक्त हो, कमेंट में हेल मेरी सेवास लिखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए कि मदर मेरी का पहला दर्शन कैसा रहा। चैनल में अगर पहली बार हो तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोबारा इसी तरह और एक नया इतिहास लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।